370 पाकिस्तान का, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी 370 को छोड़ें, 35A जो है वो यानी जो जिस आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा वो डोमिसाइल इशू कर चुके हैं भारत वाले। वहाँ पर उन्होंने उसकी आबादी को, मुस्लिम आबादी को अक़लियत में तब्दील करने के लिए अमली तौर पर वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर वो कश्मीर भारत का हिस्सा है, 370 नहीं है, तो क्या नहीं आप मानते? मुझे बताएं। आपने कहा कि पाकिस्तान ने कहाँ गिव अप किया? भाई 4 महीने पहले आप कह रहे हैं मोदी फैशिस्ट है, 4 महीने आप कह रहे हैं पहले कि ये RSS जो है उसकी जो सोच है वो इस खित्ते को जंग में लेके जा रही है। आप कश्मीर के अंदर जो मजालिम है उनको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अचानक आपने ऐसा रिवर्स गियर लगाया और आपके वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि 370 पाकिस्तान का, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी 370 को छोड़ें, 35A जो है वो यानी जो जिस आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा वो डोमिसाइल इशू कर चुके हैं भारत वाले। वहाँ पर उन्होंने उसकी आबादी को, मुस्लिम आबादी को अक़लियत में तब्दील करने के लिए अमली तौर पर वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर आप 370 से, अगर ये आपका इशू नहीं है तो, और वो कहते हैं कि वो इंटरनल इशू है, तो 35A तो भारत का किस कानून के तहत आप रोकेंगे? 35A की तो बुनियाद ही 370 है। तो ये तो लॉलीपॉप है ना सारे का सारा, कि जी वो सेटलमेंट से रुक जाएंगे। कैसे सेटलमेंट से रुकेंगे? आपने उनको सरकारी तौर पर कहा कि ऑक्सीजन ले लें। क्या कहा है भारत के जो पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने कि हम ऑक्सीजन लाहौर से हम मंगवाना चाह रहे थे और भारतीय हुकूमत ने वो इजाजत नहीं दी। और वो क्या किया 2 मई को उन्होंने, जब पाकिस्तान के अंदर आए, ट्रैक्टर लेके आए और सब कुछ, और हम क्या कर रहे हैं? खबरों को रुकवा रहे हैं, इस खबर को रोक दें, इस खबर को रोक दें, इस खबर को रोक दें। भाई भारत की जो नीयत है, मुझे तो इसमें कोई शुबा नहीं कि नरेंद्र मोदी मर जाएगा, कभी कश्मीर के मामले पर उसकी सोच ऐसी नहीं होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच भी ऐसी नहीं होगी कि वो इस मसले को हल करना चाहे। एक इंतहा पसंद सोच है। अपने मुल्क में मुसलमानों का और मिनॉरिटीज़ का नातका उन्होंने बंद किया है और इस वक्त सिर्फ उन्हें टाइम चाहिए था। क्यों? कोरोना से मुल्क बर्बाद हो रहा है। कश्मीर में एक इंडिजिनस मूवमेंट है, नेक्स्ट स्लाइड्स ने जिंदगी उनकी तंग की हुई है, पंजाब में किसानों ने जिंदगी तंग की हुई है। दे वांटेड लिटिल टाइम और हम इस चक्कर में उनको टाइम दे रहे हैं। दिस इज व्हाट इज माय टेक। नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। समी साहब, पहले तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि पहले हम कह रहे थे ये फाशिस्ट हैं, फिर हम कह रहे थे ये कितने जालिम हैं, ये क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हमने कोई यूटर्न ले लिया है। देखें, इनको जो एक्सपोज किया और जितना इस मामले को सेंसिटाइज किया और जितने आलमी फोरम्स पे जाकर इस मौजूदा रजीम में ये मामला हाईलाइट किया गया, उसके बाद इसमें तो आप भी मानते हैं, कोई शक नहीं है कि उन पर दबाव आया, भारत के ऊपर दबाव आया। मैं तो नहीं मानता इस बात को, मैं तो नहीं मानता। भारत में कहां पे आया दबाव? कहां पे दबाव आया? कोई इंसिडेंस कोट करें, कहां पे आया दबाव? भारत चाह रहा है ये टॉक्स, पाकिस्तान नहीं चाह रहा। कहां पे इंडिकेशन? भारत ये चाह रहा है। आप मुझे ये बताएं कि कहां से एस्टैब्लिश हो रहा है? भारत चाह रहा है तो भारत अब क्यों बैकआउट कर रहा है? भारत कहां बैकआउट कर रहा है? भारत ने कहा है लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल। इमरान खान साहब ने बात की है, उससे अच्छा, क्या आप मुझे एक बात बताएं, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पे फरवरी के बाद से अब तक अमन और सुकून है? क्या ये भारत की मर्जी के बगैर हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? सारा नहीं, तो लेकिन उनको तो फायदा है ना इस बात का। एक सेकंड रुक जाइए जरा, कि हमने कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ जो बात हमने करनी थी हम नहीं कर रहे। भारत का जो चेहरा हमने एक्सपोज करना था हम कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमने ट्रैक 2 शुरू कर दी है। अच्छा, टाइम पाएगा ना इंडिया का। बात अगर मान ली जाए तो फिर इसी तरह एक्सपोज करते रहते हैं मीडिया पर बैठकर, और या दूसरा हाल ये है कि जंग लगा देते हैं। जंग कर सकते हैं आप, मुतहमिल हो सकते हैं दोनों मुल्क। इसका हल यही है, अल्टीमेटली मुज़ाकरात है। अल्टीमेटली तो समी साहब, अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात से ही होना है ना, और मुज़ाकरात से पहले ट्रैक 2 होने हैं, और ट्रैक 2 हो रहे हैं। इसमें कोई अबनॉर्मल बात नहीं है। आपको अगर इसमें कोई अबनॉर्मल लग रही है तो वो बताएं आप। अबनॉर्मल ये लग रही है। यहाँ पे मैं अगर मुझे इजाजत दें, राय साहब बिल्कुल बात कर रहे हैं कि ना जंग से मसला हल होना है और ना मीडिया पे बैठ के हमने ये मसला हल करना है। लेकिन आपने जो आर्टिकल 370 की बात की है समी साहब, आर्टिकल 370 वापस आता है तो क्या पाकिस्तान को कबूल है? हमें 370
वैसे हमें उस सूरत में भी कबूल नहीं था। 370 नहीं हमें, ये आप ये देखें, ये हमें इस पे जो सर इस पे हमें इशू ये था कि हमने कहा था कि इस पे कोई चेंज नहीं आएगी स्टेटस में जब तक कोई इसकी रेजोल्यूशन नहीं होती। सेकंड भाई, हम कोई 370 हमें कबूल नहीं है। नहीं भाई, 35A नहीं 370 कैसे, ये तो अब आपने आर्गुमेंट बना लिया ना। 370 उन्होंने कर लिया तो आपने पीछे भागना था, इसलिए आपने ये कहा कि हमें तो पहले भी कबूल नहीं था। 370 क्या है? 370 गिव्स अ स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अगर आपको 370 आप नहीं मानते कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो आपकी बेसिस क्या है? क्या बेसिस है आपकी अपनी बेसिस भी मुझे बताएं ना, आपकी क्या बेसिस है? अगर वो कश्मीर भारत का हिस्सा है, 370 नहीं है, तो क्या नहीं आप मानते? मुझे बताएं। समीर साहब, हम तो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। समीर साहब ने सवाल किया, सवाल का जवाब दें। बड़ा कैटेगोरिकली सवाल है ये। आप अपनी बेस पे ला रहे हैं। आप देखें, हमारा जो इसमें पहले दिन से स्टांस वो है, वो यही है कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी दोनों तरफ से, ना पाकिस्तान की तरफ से ना इंडिया की तरफ से, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। दैट इज द रीजन, बात सुने, दैट इज द रीजन इसको इंडिया ने तस्लीम किया कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और 370 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आया और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस दिया गया कि ये डिस्प्यूटेड है और जब तक इसका फैसला नहीं होगा ये डिस्प्यूटेड है। और उसकी वजह से 35A आया कि नॉन कश्मीरी वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते क्योंकि इस्तिस्वाब राय होना है, वहां पर वो पॉपुलेशन का तनासब, डेमोग्राफी उसकी तब्दील नहीं कर सकते। अब यहां पर हमें जो बताया जा रहा है आके जो मैं क्या कहूं, हमें ये कह रहे हैं कि जी हम तो 370 मानते ही नहीं। बात बड़े अहम इशू पर हो रही है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। कोई भी बंदा ये नहीं कह रहा कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं होती, जंग के बाद भी मुज़ाकरात ही होते हैं। अगर अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल तक एक्टिविटी करता रहा फौजी और उसके बाद फिर तालिबान के साथ बैठना पड़ा, तो बेहतर ये होता कि पहले दिन उनके साथ बैठ जाते तो ये हलाकतें ना होती और ये नुकसान ना होता। कश्मीर का मसला भी बैठकर ही हल होगा, लेकिन सवाल ये है कि बैठा किस तरह जाए, कौन बैठे और उसके TOR कौन तय करेगा। अदिल वड़ाइच, बड़ा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक बात हो रही है कि कोई भी ऐसा फैसला, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हमारे अंदर जो यूनिटी है वो उसमें कोई दरारें आए या कश्मीरियों को कोई ऐसा मैसेज चला जाए जो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं अपनी सफारती जंग के हवाले से, जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट पाकिस्तान ने दी है और जिस तरह पाकिस्तान उनकी बात कर रहा है, तो कोई ऐसा मैसेज ना जाए जिससे वहाँ पर मायूसी फैले, खुदा न खास्ता ऐसा लगे कि जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले पर कंप्रोमाइज़ कर लिया। और जो सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जो उसके TOR तय किए जाएंगे ट्रैक 2 में वो क्या होंगे। जनाब अब आप बताएं। बिल्कुल, आपने समीर साहब दुरुस्त फरमाया, कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए और इसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत अहम किरदार होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप समीर साहब इस मामले पर सियासत चमकाती है। साहब, अब आप फ्री कैन को एतमाद में लेने की बात कर रहे हैं। फ्री कैन को उस वक्त क्यों नहीं एतमाद में लिया गया जब नरेंद्र मोदी बगैर वीजे के पाकिस्तान में लैंड करके एक शादी में आ जाते हैं, जब सज्जन जंदाल जो है सिक्योरिटी इदारों के इल्म में लाए बगैर मरी में जाकर उनकी मुलाकातें होती हैं, उस वक्त फ्री कैन आपको याद नहीं आए? आज सबको फ्री कैन याद आ रहे हैं और आज जब चीजों में बेहतरी आ रही है, अहमद मंसूर बता रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर मामलात को बेहतर हो रहे हैं। 2020 जिस तरह गुजरा है, 2021 में चीजें तब्दील हो रही हैं। आज ये सबको सियासत क्यों याद आ रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आप पाकिस्तान की सियासी जमातों पर ये इतराज करते हैं तो आपने मोदी को बुलाया जी, हमें बताया, आपने उसको बुलाया तो हमें बताया, तो फिर यही सवाल तो आपसे है। अब आप ट्रैक 2 कर रहे हैं, किसी को बताया आपने? समीर साहब, बताया किसी को? ट्रैक 2 का मतलब होता ही नॉन गवर्नमेंटल होता है, ये नॉन गवर्नमेंटल है, अनऑफिशियल होता है, ये इसमें हुकूमत नहीं बैठती है। आपको किसने कह दिया ट्रैक 2 में को फॉर्मल तरीके से होती है? ट्रैक 2 में कोई TORs तय होते हैं। ट्रैक 2 एक बुनियाद है, बहुत इनिशियल चीज है जिसके बाद जाके आगे इसको फॉर्मलाइज करना होता है। इसमें गवर्नमेंट के लोग कहां बैठते हैं? अभी आप देखें, आप जाकर ट्रैक 2 की तमाम डिक्शनरीज में डेफिनेशन चेक कर लें, कहां ट्रैक 2 में होता है कि गवर्नमेंट्स बैठती हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप बैठती है। ये तो होते ही इनफॉर्मल राब्ते हैं और वो इसी अंदाज में होते हैं। और दूसरी जानिब से क्या हो रहा है? दूसरी जानिब से हुकूमत बैठ रही है क्या? दूसरी जानिब से भी ऐसे ही हो रहा है। और उसके बाद जाकर जब फॉरेन ऑफिस और ये लोग बैठेंगे और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। मुझे आर्गुमेंट आपका समझ नहीं आ रहा। अभी जो लोग ट्रैक 2 कर रहे हैं ये गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है?
देखें आप जिन लोगों को आप उनको गवर्नमेंट से अलग समझते हैं। ये हुकूमत नहीं, ये रियासत का हिस्सा है, ये हुकूमत का हिस्सा नहीं है, खारजा के बयान जो आए हैं ये हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये रियासत का हिस्सा। अच्छा, अब इस पे अगर आपका ये मौकफ है, सुनने वाले खुद अपना माइंड बना सकते हैं, मैं इस पे ज्यादा फौज हुकूमत का हिस्सा तो नहीं होती, या रियासती इदारे हुकूमत का नहीं, वो रियासत का हिस्सा होता है। बात खत्म हुई, आप मुकर सकते हैं। ट्रैक 2 का फायदा यही है कि आप उसको ये स्पेस देते हैं कि आप अपनी बात से पीछे हटना चाहें तो हट सकते हैं। अगर रियासत मुल्क मामलात आपस में तय करते हैं फौरन ऑफिस की सतह पे, वहां से पीछे नहीं हट सकते। इसलिए वो रिटायर्ड लोग करते हैं, सर्विंग लोग नहीं करते। आप बात कैसी कर रहे हैं कि आप मुकर सकते हैं? तो किसने करने हैं ये एक क्वेश्चन है, आपकी बात बिल्कुल वैलिड। किसने करने हैं ये, इस पे डिबेट हो सकती है। आप क्या बात कर रहे हैं कि मुकर सकते हैं? अब जो लोग अभी जो कर रहे हैं ट्रैक 2, ये मुकर जाएंगे। राह के साबिक चीफ को करने चाहिए थे, हाजिर सरवस क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल इसमें आपकी बात वैलिड है, वो नहीं उनको आना चाहिए। कर रहा हूं कि हमारा जो इदारा है, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी बहुत कुर्बानियां हैं, और ये जो मुल्क आज कायम है ये इन इदारों की कुर्बानियों की वजह से कायम है। अगर आप पाकिस्तान की फौज ना होती तो जिस तरह दुश्मनों ने पाकिस्तान पर हमले किए हैं, ये मुल्क शायद इस तरह से ना रहता। क्रेडिट गोज टू देम, हमारे शोहदा को जाता है क्रेडिट, इस इदारे को जाता है क्रेडिट। मैं तो सिंपल ये बात कर रहा हूँ कि जब आपने इतने टफ डिसीजन लेने हैं तो फिर कोई ऐसी बात आप अगर करने जा रहे हैं तो ऐसी बात से आप इज्तनाब बरतें जिससे उसकी रिप्यूट पर छोटा सा भी सवाल आ जाए।